दोस्तों आज हम लोग भूगोल स्टार्ट करेंगे। ये यूपीएससी में सिविल सर्विस में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करता है। ये ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें से भी आते हैं। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। भूगोल दो तरह के होंगे, एक जियोग्राफी, एक इंडिया जियोग्राफी। अब हमारा भूगोल शुरू कहाँ से होगा? यूनिवर्स से शुरू होता है और सोलर सिस्टम और अर्थ पे जाके ख़त्म होता है। उससे पहले आपको मोटा मोटा जान लेना चाहिए कि यूनिवर्स कैसे बनता है। देखो दोस्तों, ये हमारा पृथ्वी है। ये अब इसको और बाहर निकलते जाएंगे, अब और बाहर निकलते जाएंगे। ये देखो कुछ ऐसा दिखेगा। ये चीज़, इसको बोलते हैं हम लोग गैलेक्सी। इसे बोलते हैं हम लोग गैलेक्सी। और जिस गैलेक्सी में पृथ्वी एग्जिस्ट करती है, जिसमें पृथ्वी, इस गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं, मतलब हमारी पृथ्वी रहती है, उसको गैलेक्सी मिल्की वे बोलते हैं, उस गैलेक्सी को। अब ऐसी ही करोड़ों अरबों खरबों गैलेक्सियाँ होती हैं जिनसे मिलके एक यूनिवर्स या ब्रह्मांड बनता है। उसे हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं। अब ऐसी, ये हमारी पृथ्वी, हम इसको पृथ्वी ही मान के चलते हैं। ऐसी ही गैलेक्सी के पास दूसरी गैलेक्सी है, मतलब हमारी पृथ्वी के पास नज़दीक जो गैलेक्सी है उसका नाम एंड्रोमेडा है, जिसे हिंदी में देवयानी कहते हैं। अब आप लोग एक बात याद रखना कि ये जो हमारा सूरज है, ये इसका चक्कर लगाता है, इसके बीच का, ये हमारी आकाशगंगा का चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष लेता है। इसको घूमने में, इसको एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ साल लगते हैं। उस साल को हम ब्रह्मांड वर्ष के नाम से जानते हैं। आइए अब वापस आते हैं अपने सौर मंडल की तरफ। अभी आप सभी लोगों ने देखा कि सूरज के चारों ओर ये ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, तो उसे सूरज का ग्रह बोलेंगे, मतलब वो सूरज का परिवार हुआ। अब सभी 8 ग्रहों में सूरज प्रधान होता है, या मुखिया बोलेंगे, या सबसे बड़ा बोलेंगे। और सूरज से बड़ा कौन हुआ? हमारी मिल्की वे। जैसा कि 2 बातें मैंने आपको सूरज के बारे में बता दी, कुछ और बातें जाननी है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात आप लोगों को जान लेनी चाहिए कि सूरज को ही ब्रह्मांड का केंद्र माना गया है। अगर कोई पूछे कि इससे पहले किसको माना गया था, तो आप कहेंगे कि पृथ्वी को पहले ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था। जब सूर्य ग्रहण होता है तो जो भाग सूर्य का दिखता है उस भाग को हम कोरोना कहते हैं। उस भाग से एक्सरे रे निकलती हैं। सूर्य ग्रहण के समय जो भाग हमें सूर्य का दिखता है उस भाग को हम लोग कोरोना के नाम से जानते हैं। उस भाग से एक्सरे रेज निकलती हैं। सूर्य की उम्र अभी 5 बिलियन वर्ष हो चुकी है और यह भविष्य में हमें 10 की पावर 11 वर्ष तक और ऊर्जा देता रहेगा। सूर्य का व्यास 13,94,000 किलोमीटर है, जो कि लगभग 110 गुना है पृथ्वी का। यह पृथ्वी से 13 लाख गुना ज़्यादा बड़ा है। अगर कोई पूछे कि पृथ्वी के पास सूरज की कितनी एनर्जी आती है या गर्मी आ पाती है, तो आप उसे कहेंगे 2 अरबवां हिस्सा सूरज का पृथ्वी को मिलता है। अब सौर मंडल के पिंड को कैसे मतलब बांटा गया? तीन चीज़ों में बांटा गया है। एक जो पूरी तरह से ग्रह हों, जो बौने ग्रह हों, और जो बिल्कुल ही छोटे ग्रह हों। अब पूरी तरह से ग्रह का क्या मतलब हुआ? जो सूरज का चक्कर लगाता हो, जो किसी और का चक्कर ना लगाता हो, उसे ग्रह बोलेंगे। जैसे कि हम लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ कि कुल ग्रह 9 हुआ करते थे, जिसमें आखिरी वाला यम या प्लूटो बोलते थे। प्लूटो क्या करता था? वो नेपच्यून का चक्कर लगाता था, सूर्य का नहीं लगाता था, और उसका आकार चंद्रमा से भी छोटा था। इस तरह के ग्रहों को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, जैसे कि प्लूटो हो गया, चेरान हो गया, सेरस हो गया, UV 313 हो गया। ये सब नाम है। प्लैनेट उसे बोलेंगे, ये इनर प्लैनेट जिसे कि टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। इनर प्लैनेट उसको बोलेंगे जो पृथ्वी के समान थोड़ा बहुत मेल खाते हों। जैसे मंगल ग्रह पे आप जानते हैं कि लोग कहते हैं कि पहले जीवन हुआ करता था, और शुक्र ग्रह पृथ्वी के जैसे ही आकार का है, बिल्कुल सेम। ठीक है, इसको इनर प्लैनेट बोलेंगे। अब आउटर प्लैनेट किसे बोलेंगे? जो बिल्कुल ही पृथ्वी से मेल ना खाता हो। बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण को आउटर प्लैनेट बोला गया। हिंदी में इसे बृहस्पतिय ग्रह बोला या ब्रह्मा ग्रह बोला जाता है।
अब कोई आपसे ग्रहों को घटते क्रम में पूछ सकता है, उनके आकार लिखिए घटते क्रम में। तो बृहस्पति सबसे बड़ा होगा यहाँ पे, फिर शनि बड़ा होगा, फिर अरुण बड़ा होगा, फिर वरुण बड़ा होगा, पृथ्वी 5वें नंबर पे आएगा, याद रखना। फिर शुक्र, शुक्र जबकि इससे थोड़ा सा फर्क होता है क्योंकि दोनों समान ही होते हैं आकार में। फिर मंगल होगा और सबसे छोटा बुध होगा। ठीक है, ये बुध आखिरी में आएगा, सबसे छोटा बुध होता है। अब घनत्व में सबसे बड़ा कौन होगा? सबसे पहले आएगा शनि, फिर यूरेनस, फिर बृहस्पति, नेपच्यून, मंगल एवं शुक्र ग्रह। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये बात परेशान करेगी कौन सा ग्रह बड़ा है, तो ये देखिए, ये सीरियल वाइज लगे हुए हैं। लास्ट के 4 आपको देखने हैं। लास्ट के 4 वैसे ही देखो घटते क्रम में, सबसे पहले ये बृहस्पति है, फिर शनि है। ये ठीक है, चारों लास्ट के बड़े हैं। फिर बाद में 5वें पे बड़े ही आती है पृथ्वी। उसके बाद आपका आता है वीनस, फिर मार्स, फिर ये। आपको लास्ट के 4 याद करने, उसके बाद तो आपको याद ही हो जाएगा। ठीक है, इससे आसान और कुछ नहीं मिलेगा आपको। अब आप लोग एक चीज़ देखिए, सूरज देखिए किधर की तरफ घूम रहा है, मरकरी देखिए किधर की तरफ घूम रहा है, मार्स देखिए किधर की तरफ घूम रहा है, पृथ्वी भी उसी दिशा में घूम रही है जिस दिशा में घूमनी चाहिए उसको, सूरज की दिशा में। अब इस बंदे को देखिए, वीनस को। थोड़ा मैं और तेज़ कर देता हूँ, इसको आपको दिख जाएगा। ध्यान से देखिए उसको थोड़ा, वो धीरे धीरे घूमता है ना, देखो दिखा आपको कुछ? ये कैसे घूम रहा है? ये उल्टी दिशा में घूम रहा है सूरज के भी। पृथ्वी देखो, पृथ्वी सूरज के साथ घूम रही है, ये देखो कैसे घूम रही है ये। तो आपको ये बात याद रखनी है, शुक्र जो है, शुक्र हो गया, और यूरेनस, अरुण, ये दोनों उल्टी दिशा में घूमते हैं, बाकी सारे ग्रह सीधी दिशा में घूमते हैं। अब यूरेनस कहाँ है मैं देखता हूँ। यूरेनस देख लेते हैं, वो रहा यूरेनस। ठीक है, ये यूरेनस और शुक्र ग्रह एकमात्र ये होते हैं कि जो उल्टी दिशा में घूमते हैं, बाकी सभी अपनी दिशा में, सीधी दिशा में घूमते हैं, सूरज की दिशा में। ठीक है, आशा करता हूँ ये बात आपको याद रहेगी। अब याद रखिएगा, बुध के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो कहना कि उसके पास कोई चांद नहीं होता। हालांकि शुक्र के पास भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे देखिए सबके पास अपने अपने चांद हैं। ठीक है, और ये सबसे छोटा होता है और सबसे निकट होता है। ये ग्रह का सबसे बड़ा गुण यही होता है कि उसमें चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब चलते हैं शुक्र ग्रह की तरफ। शुक्र ग्रह को वीनस बोलते हैं इंग्लिश में। इसके पास भी कोई चांद नहीं होता अपना, कोई उपग्रह नहीं होता, और ये दूसरे नंबर पे आता है। और इसकी विशेषता ये होती है कि ये सबसे चमकीला ग्रह है और सबसे गर्म ग्रह होता है। ये एंटी क्लॉकवाइज मतलब विपरीत दिशा में घूमता है। और इसके अलावा एक और ग्रह घूमता है, मैंने आपको बताया था कि अरुण। ठीक है, और इसे पृथ्वी का भागनी भी कहते हैं ये, क्योंकि पृथ्वी के जितना ही उसका वॉल्यूम और आकार होता है। अब चलते हैं अपने बृहस्पति ग्रह पे। ये रहा जुपिटर। इसको सबसे बड़ा ग्रह बोलते हैं, इसे पृथ्वी का रक्षक भी बोलते हैं। इसको अपना चक्कर पूरा घूमने पे, ये अपना चक्कर लगाने में, ये अपने आप को, मतलब इसका ये शुरू हुआ तो वापस आने में इसको यहाँ पे 10 घंटा लगेगा, और पृथ्वी को 24 घंटा लगता है जैसे कि आप जानते हैं। और सूरज का चक्कर लगाने में इसको 12 साल लगते हैं। हमारी पृथ्वी को 365 साल लगते हैं, जबकि इसको 12 साल लगते हैं। ये बात याद रखना आप लोग। इसके पास कितने मून हैं? अभी तक तो 53 की खोज हुई थी, मगर 26 का नाम आना अभी बाकी है, तो इनकी खोज होती रहती है। अब देखिए, सबसे मेन बात आपको ये याद रखनी है कि इसका सबसे बड़ा जो मून होता है उसका नाम है ज्ञानमेढ़। आपको ये बात याद रखनी है कि सबसे बड़ा जुपिटर का कौन सा मून है? ज्ञानमेढ़। ये हो गया। आपको ज्ञानमेढ़ नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे बड़ा यही होता है। और इसका रंग देखिए, पीला होता है। अब आते हैं मार्स ग्रह पे। इसको लाल ग्रह भी बोलते हैं। इसके कितने चांद हैं आप ये देखिए, हम लोग चांद पे डाल रहे हैं। इसके 2 चांद होते हैं, डीमोस और फोबोस। ठीक है, ये भी पृथ्वी की तरह ही 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूम लेती है, और
सूरज के चक्कर लगाने में इसको 387 दिन लगते हैं। इस पे सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है उसका नाम ओलंपिस है, ओलंपिस मेसी। इसका पहाड़ हमारी पृथ्वी के माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ज़्यादा है, जिसका नाम निक्स ओलंपिया है। ये अपने अक्ष पर 25 डिग्री कोण पर झुकी हुई है, जिसके कारण पृथ्वी के समान ही यहाँ भी मौसम चेंज होता है। इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण है। अब आते हैं अपने शनि ग्रह पे, और इसका सबसे बड़ा चांद होता है। इसका सबसे बड़ा चांद ये रहा, ये आप देख सकते होंगे, टाइटन है। टाइटन भी पीले रंग का दिख रहा है। इसके कुल चांदों की संख्या 89 के आसपास है। पहले 63 बताया गया था, तो आप लोग याद रखना। मेन बात आपका यही है कि सबसे बड़ा चांद इसका टाइटन नाम है। इसका आकार में दूसरे नंबर पे आता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, मैंने बताया हुआ है पीछे। जो टाइटन नाम का चांद है इसके पास, ये इतना बड़ा है कि वो बुध के बराबर होता है। इसका फोबे नामक चांद होता है, इसमें दिखाया नहीं जा रहा, मगर वो इसके साथ साथ तो घूमता है क्लॉकवाइज, मगर अपने आप को एंटी क्लॉकवाइज में घुमाता है, ये बात याद रखना। ये यूरेनस है, यूरेनस है, ये आप देख सकते हैं, ये यूरेनस बोलते हैं अरुण यहाँ पे। इसका नाम टाइटेनिया है। टाइटेनिया कहाँ पे आता है, ये देखिए, टाइटेनिया ये रहा टाइटेनिया आपका। ये भी सूरज से उल्टी दिशा में घूमता है। इस ग्रह की खोज विलियम हर्शल द्वारा की गई थी 1781 में, कि ये उल्टा घूमता अपने अक्ष पे, और उल्टा घूमने के कारण सूरज यहाँ से पश्चिम से निकलता है और पूरब में डूबता है, ये बात याद रखना। ये अपने अक्ष पे इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ दिखाई देता है। आपको दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को कैसे लेटा हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए, इसके सारे, ये देखिए हमें सूरज कैसे दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल इसके जो भी चांद है बिल्कुल खड़े हैं, जबकि इसको ऐसे होना चाहिए, ऐसे, इस तरह से इसको सूरज की तरफ दिखाई देना चाहिए, मगर ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं ये लेटा हुआ है। इसका तापमान 18 डिग्री सेल्सियस होता है, देख रहे हैं हम। इसके पास 27 उपग्रह हैं। हालांकि अभी ये ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत खोज बाकी है। फिर आता है नेपच्यून, वरुण। इसकी खोज देखिए 1846 में की गई थी, जॉन गाले ने की थी। ये सबसे दूर वाला ग्रह है सूरज से, और ये हरे रंग का होता है। इसके चारों ओर शीतल बादल हैं, मीथेन के बादल हैं बिल्कुल। इसके 13 उपग्रह हैं। इसके पास 13 चांद है, जिसमें ट्रिटोन प्रमुख है। कार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका व्यास देखिए 12,756 और 12,714। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है, 23 डिग्री हाफ झुकी हुई है, ये भी याद रखना आपको। 56 मिनट लगते हैं, याद रखना। इसीलिए हम लोग 24 घंटे में एक दिन बोलते हैं। इसी को दैनिक गति बोला हुआ इन्होंने, देखी। पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट लगते हैं, लगभग 365 और 6 घंटे। ये शुक्र के समान है, इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। अपनी अक्ष क्या हो रहा है, सूर्य तो हमारे नज़दीक का तारा है ही है, मगर दूसरा कौन सा तारा ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जो अल्फ़ा सेंचुरी के समूह का तारा है, और इसकी दूरी देखिए 4.2 प्रकाश वर्ष है। और इसका एक अकेला चांद होता है, जो जिसका नाम है चंद्रमा, उपग्रह बोलेंगे। ये बात याद रखना, 24 अगस्त 2006 को यम प्लैनेट है, जो प्लूटो ग्रह है, उसको ग्रह का दर्जा ख़त्म कर दिया गया था।
क्योंकि उसका जो मूविंग पथ था वो सर्कल में नहीं था और वो वरुण की पीठ से होकर गुजरता था, इसलिए उसको बौने ग्रहों की श्रेणी में डाल दिया गया। अगली वीडियो में हम लोग चांद से कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए इतना ही।